कि तू जाने और तेरा काम जाने। तो मेरी नज़र में देखिए ये बहुत बेकार बात है, क्योंकि जब ये बंधन इसी तरीके का बनाया गया है तो इसमें भाई को उसका बहन का हमेशा से साथ देना चाहिए। ये नहीं कि नहीं भाई अब तो तेरे को मैंने उसके हवाले सौंप दिया है, अब हमसे कुछ मत बोला कर, ये है वो है। तो देखिए मेरी नज़र में ये गलत बात है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है गाइस। क्या आप ही सोचिए, ऐसा होना चाहिए? क्योंकि एक वचन लेता है भाई कि हाँ तो मेरे हाथ पे ये रक्षा कवच बांध रही है तो उम्र भर का मैं तेरे साथ दूंगा। अगर कोई भी कल को तेरे को कोई दुख परेशानी हो तो भाई हमेशा खड़ा है। लेकिन आजकल के भाई कहाँ ऐसे बोलते हैं, है ना। तो अभी कुछ दिनों में भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, हर तरह से मतलब घर में दिक्कत परेशानी ऐसी चल रही थी कि मुझे घर छोड़ने पे भी मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा ना भाई ने ना बहनों ने। तो आप खुद ही बताइए, मन एक तरह से टूट गया है ना इन चीज़ों को लेके। इसलिए गाइस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कहीं भी मतलब कुछ भी जाने को। अब मेरा जो है वो बुला रहा है बार बार कि आजा राखी बांधने के लिए, ये है वो है। मतलब मेरा तो मन टूट चुका है ना, तो मैं क्यों जाऊँ, किस वजह से जाऊँ मैं? कौन सा मुझे तुम लोग उस तरीके का मान सम्मान दे रहे हो? इतनी परेशान थी मैं, किसी ने मेरे साथ दिया? नहीं दिया ना। तो बस मेरा भी मन इसीलिए खट्टा हो चुका है। मैंने साफ कह दिया कि नहीं भाई मैं तो आ नहीं रही हूँ, और जो तुम्हारी बहन है वो आ जाएंगी, अपनी मान जाएंगी राखी। मुझे नहीं आप तुम लोगों से कोई वास्ता रखना। मेरा मन तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसीलिए क्या बोले। तो बार बार कल से फ़ोन आ रहे थे, 2-3 दिन से फ़ोन आ रहे थे कि मतलब भाई करा जा रहा था फ़ोन कि आने के लिए, मगर मैंने उठाया ही नहीं फ़ोन, मैंने उठाया ही नहीं। मन मेरा टूट चुका है, दिल मेरा टूट चुका है इन लोगों की तरफ। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, अपने घर में रहे आराम से, ये है वो है। तो इसीलिए मैं गई नहीं गाइस। आप बताइए कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? आप बताइए गाइस। आप खुद ही सोचिए कि जब मुझे मेरे मायके की तरफ से कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है तो मैं अपनी इज्जत अपनी बेइज्जती करवाने के लिए काहे को चली जाऊँ, क्यों जाऊँ? इसलिए मेरा मन खट्टा हो चुका है, मैं इसलिए नहीं गई। बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो इसी चक्कर में फिर मैं नहीं गई। ऊपर से मेरा बेटा अपनी ताई के घर गया है। अरे क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरी किस्मत ख़राब चल रही है। तो कल भी उन्होंने मेरे को बुलाया कि आजा आर्य समाज रोड पे, मैं तेरे को कपड़े एक आध सूट ले दूँ। अब मैं यहाँ से तो चली गई मैं उत्तम नगर। अरे बाप रे, जैसे ही मैं वहाँ बाज़ार में वो बैटरी रिक्शे पे बैठी, इतनी भीड़ उत्तम नगर में भी कि वो बैटरी रिक्शा ऐसा चल रहा है कि जैसे खचड़ 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 खचड़। और मेरा हो गया पारा हाई, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया गाइस। और मेरे को मन ऐसा हो रहा, बेचैनी घबराहट, मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। वो तो शुक्र है कि जल्दी से थोड़ा वो आर्य समाज रोड आ गया, और मैं तब जाके बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके गई। और मैं जैसे ही वहाँ उतरी, इतनी भीड़ गाइस कि मेरा और ज़्यादा घबराहट हो गई
बेचैनी हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे उल्टी आने का संबंध हो गया, अजीब सा ही हो गया मेरा, मैं चल ही नहीं पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अरे बाबा मेरी तो तबीयत हो गई ख़राब और मैं इस भीड़ में नहीं जा पा रही हूँ, मैं कहीं बैठना चाहती हूँ, मुझे बैठने दो। कहीं ये कहने लगे कि अरे तू इतनी भीड़ में कहाँ बैठेगी, चल चल। कैसे कैसे करके मैं उस भीड़ से निकली। मतलब आर्य समाज की पूरी रोड ऐसी गचागच भरी हुई थी और महंगाई इतनी कि मैं क्या करूँगा, इतनी मेरे बजट में नहीं है। 1200-1500 के सूट हार के फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया और मैं निराश होके चली आई। गाइस क्या करती, वो भी कहने लगे कि तेरी किस्मत खराब है। मैंने बोला हाँ मेरी तो किस्मत ही शुरू से खराब है, मेरी कौन सी सही है। तो कहते कि और दिन तो सही रेट में यहाँ सूट मिल जाते हैं, आज तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। फिर क्या करूँगा, इधर हार के मैं, मेरे से ऊपर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैंने जल्दी बोला कि घर चलो, मेरे से नहीं यहाँ पे इतनी भीड़ में नहीं रहा जा रहा। बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लगी, तो बारिश में मैं थोड़ी सी भीगी ना, तो जो गर्मी की घबराहट थी वो थोड़ी शांत हुई, लेकिन उल्टी आने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। फिर मैंने सूट तो कहीं मिला नहीं, फिर मैंने लिया नहीं सूट। फिर क्या करूँ, हार के हमने फिर बैटरी रिक्शा पकड़ा, फिर घर चली आई। तो कहने लगे तेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तू मुझे पैसे दे दियो, मैं तेरे लिए लेता आऊँगा सूट। मैं बोला चलो छोड़ो, अब क्या करूँ। गाइस मैंने फिर लिया नहीं सूट, मैं चली आई ऐसे ही, क्या करती। और फिर आज छुट्टी थी, मैंने सोचा कि चलो आज धूप वूप रहेगी, थोड़ा मौसम साफ रहेगा तो कपड़े धो दूँगी। गाइस देखा तो यहाँ पे सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ था, तो आज कपड़े भी कैसे धोऊँ मैं इतनी बारिश में, ऐसे कैसे धुलेंगे कपड़े। मैंने फिर नहीं धोए कपड़े, क्या करूँ, ऐसे ही छोड़ दिए। गाइस अभी मैंने कुछ काम भी नहीं किया है, यूँ ही बैठी हूँ, कुछ मन ही नहीं करता आज काम करने को, काम भी कुछ नहीं किया। काम काज भी ऐसे ही पड़ा है, कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा है आज। फिर कल रात को खाना भी नहीं खाया, बस मैं घर में पहुंची और मैं तो सीधा बिस्तर पे आते ही लेट गई। फिर मैंने इनसे बोला कि यार मेरे थोड़ा सा नींबू पानी बना दो, जरा चीनी और नमक का घोल। फिर आते ही मैंने गोली खाई, तब जाके मेरा थोड़ा घबराहट और बेचैनी जरा शांत हुई। फिर उसके बाद ये नींबू पानी बना के लिया है मेरे को, मैंने पिया, उससे भी थोड़ी राहत मिली मुझे, मगर खाना नहीं खाया गया। सिर्फ एक रोटी खाई थी मैंने रात को, वो भी बड़ी मुश्किल से खाई थी, मैं खा ही नहीं पाई खाना भी। फिर ये भी थके हुए थे, ये भी लेटते ही इनको भी झट से नींद आ गई। मैंने भी थोड़ी देर फ़ोन चलाया, चलाते चलाते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो अभी मैंने कुछ भी मिठाई उठाई कुछ नहीं लिया। मैंने ना कुछ लिया ही नहीं। और दिन तो मेहंदी वेहंदी भी लगा लेती थी हाथ में, इस बार तो मेहंदी वेहंदी भी कुछ नहीं लगाई मैंने, ऐसे ही बने हैं, क्या करूँ, कुछ नहीं लगाया। तो भाई पीछे पड़ा हुआ था कि
आ जाइयो, ये है वो है। मैंने बोला तू तो आके बोल दिया है ना। मैंने तो साफ मना कर दिया इसको कि ना मुझे नहीं आना। तेरी बहनें हैं ना 3, वो बांध देगी। अब तो मेरी तरफ से कोई टेंशन मत ले, अपना एंजॉय करो, अपना खाओ पियो मस्त रहो। बीच वाले का बेटा आ रखा है दुबई से, तो वो भी फ़ोन कर दिया, कहता मौसी आ जाओ, क्या बात हो गई है, आ नहीं रहे हो तुम, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कल से मैं फ़ोन करने में लगा हूँ, ये है वो है। मैंने बोला नहीं बेटा मैं नहीं आऊँगी, और जो भी है मेरी तरफ से सॉरी। क्या अरे मौसी ऐसे क्यों कर रहे हो, आ जाओ, बल खाना वाना बना रखा है, ये है वो है। मैंने बोला माफ़ कर मुझे, मैं नहीं आ रही हूँ, और अपना तुम खाओ पियो एंजॉय करो, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा बुरा तो लगा ही होगा कि मौसी नहीं आ रही है। मैंने अपने लड़के को बोल दिया कि तो अगर तू जाना चाह रहा है तो तू चला जा, ये है वो है। तो देखो क्या होता है, वो जाएगा तो चला जाएगा, अपना मिल मुल के आ जाएगा वहाँ से, तब जाके। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक ही है गाइस, आगे क्या बोलो। तो इसी के साथ मैं मतलब ब्लॉग समाप्त करती हूँ गाइस। आशा करती हूँ कि आप लोग भी रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, और सब दुखों को भूल के, आज भाई बहन का त्यौहार है तो उसको आप एंजॉय कीजिए, और जो भी है अपना एंजॉय कीजिए, खाइए पिए अपना ऐश कीजिए। तो जो आप बोलोगे वही होगा। भाई आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगा, खाइए एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और जो मैंने कहा है उसमें आप रजामंद है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। आप खुद ही बताइएगा इसकी, जब मेरे को मायके से वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, हर तरह से मेरे को धुतकारा जाएगा, मुझे उल्टा सीधा कहा जाएगा, मेरी दुख परेशानियों को नहीं समझेगा कोई, तो मैं कैसे चली जाऊँ। आप खुद ही बताइए। इस बात से सहमत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।